हेलो गाइस, वेलकम टू मार्गदर्शन क्लासेज। मार्गदर्शन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज जो धमाल होने वाला स्टूडेंट आपका पोस्टमार्टम होगा। टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चन है उनका बहुत बेस्ट तरीके से आज हम उनका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो मैंने आपको जो कल आपके पास जो नींव रखी थी क्वेश्चनों की, वो आपका एक बेस लेवल था। अगर वो बच्चे आपकी समझ में आ जाता है तो बाकी इन क्वेश्चनों में 2 सेकंड में हम इनका आंसर निकालेंगे आपके सामने। ठीक है, बोलने वाले लोग अलग होते हैं, लेकिन हम ये चीज़ आपको करके दिखाएंगे बाई कॉन्सेप्ट, क्योंकि जो चीज़ हम कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं वो चीज़ आपको हमेशा और हमेशा लाइफ में काम में आने वाली है। और इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। ठीक है, इतना निर्दयी मत बनो, थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंडों में शेयर करो। चलो फिर आज के लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पता है, एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन है। तो एफिशिएंसी बेस्ड का मीन्स होता है यानी क्षमता पर, यानी किसी आदमी में कितनी क्षमता है काम करने की, उस बेस पे सारे क्वेश्चंस आपके मैंने सामने लिखे हुए हैं और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है सारे। सबसे पहले अगर क्वेश्चन की बात करूं, ए बी से 20%, क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी से 20% कम काम करता है यदि ए काम को 7/1/2 यानी 7 से ही 1/2 घंटे में समाप्त कर सकता है, तो बी कितने घंटे में उस काम को खत्म करेगा। बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। एक चीज आपके पास मैं बता रहा हूं कि अगर आपके सामने बच्चे ध्यान रखना कि इफिशियंसी जो होती है ना, इफिशियंसी और टाइम में जो कंसेप्ट होता है वो इनवर्स होता है। मेरा कहने का मीन्स ये है कि अगर इफिशियंसी आपकी 2 और 3 दे रखी है ना, तो वहां पे अगर कोई टाइम की बात करें, टाइम का जो रेशियो होगा आप बोल दोगे वहां पे 3 और 2 का रेशियो हो जाएगा। मेरा कहने का मीन्स ये है कि अगर आपकी कोई क्षमता दे रखी है और उसका कोई टाइम पूछे, तो अगर क्षमता का रेशियो दे रखा है 2-3, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 3 और 2। अगर क्षमता दे रखी है 5-2, 7-5, तो उसकी टाइम जो हो जाएगा, टाइम का जो रेशियो हो जाएगा वो 5-7 हो जाएगा। मेरा कहने का मीन्स है उल्टा हो जाएगा। अब बच्चे अगर मैं आपके सामने बात करूं क्वेश्चन की, तो आपको मैंने परसेंटेज वाली वीडियो आपने देखी होगी, उसके बाद मैंने प्रॉफिट लॉस दिया है, उसके बाद आपको डिस्काउंट पढ़ाया है। तो जहां पे अगर मैं 20% की बात करता था ना, तो ये मेरा है कि 20% की वैल्यू होती है 1/5। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी से 20% कम है। अगर ये ए रहा होगा और ये बी रहा होगा, तो कह रहा है कि ए बी से 20% कम है। इसका मीन्स है कि अगर बी 5 है तो ए 4 रहा होगा, इस पे 5 पे 1 कम है। तो ये तो आगे बच्चे मेरी इफिशियंसी, क्योंकि जब भी परसेंट की बात करते हैं तो वहां पे इफिशियंसी निकालते हैं हम। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, काम दे रखा है, नहीं टाइम दे रखा है 7.5 घंटे। तो मैं अगर मैं यहाँ से आपसे बोलूँ ना कि टाइम कितना होगा, तो आप बोल दोगे भैया टाइम तो 5 और किसका होगा, 4 का हो जाएगा। अब उसके बाद ये टाइम हो गया, अब ये ए का टाइम हो गया 5 और बी का कितना हो गया, 4 हो गया। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि ए काम को 7.5 घंटे में करता है, तो यहाँ पे ए कितने घंटे में कर रहा है, आप बोलोगे सर जी 5 घंटे में, लेकिन वहां पे कितने में कर रहा है, 7.5। 7.5 का बच्चे मीन्स होता है 7 दूनी 14 और 1 15/2 घंटे में कर रहा है। तो मैंने 1 घंटे की वैल्यू निकालूंगा यहां से, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3/2। जब 1 यूनिट की वैल्यू 3/2 है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बी कितने घंटे में करेगा। तो आपको पता है कि बी का टाइम तो भाई 4 घंटे का है, तो मैं देखा 4 घंटे की वैल्यू निकाल लूंगा, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, यही मेरा आंसर है। आंसर को टिक करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। तो ये आपके सामने जो है आपका टाइम एंड वर्क का एफिशिएंसी वाले क्वेश्चनों का एक तरह से बेस कह सकते हैं आप इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे इसी बेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं कि ए किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है, ये ए का काम दे रखा है, ए के दिन दे रखे हैं, और बी की कार्य क्षमता है ना ए से 25% अधिक है। तो बच्चे ये बताओ मुझे 25% की जो वैल्यू है वो कितनी है, आप बोलोगे 1/4 है। अब ये ए रहा होगा और उसके बाद अगर ये बी रहा होगा, तो क्षमता की बात कर रहा है कि ए से 25% अधिक है किसकी, बी की। तो अगर बी की, ए की अगर 4 रही होगी तो बी की कितनी होगी, बी पे यानी 4 पे 1 ज्यादा है, 4 और 1 5 है, बी की होगी। अब बच्चे एक चीज बताओ, अगर ये मुझे क्षमता दे रखी है ना, तो मैंने पास दिनों की संख्या अगर मैं बात करूं, तो आप कह सकते हो यहां से कि दिन आपको मैंने देखा कि अगर मैं एक दिन में 4 काम कर रहा हूं, यानी एक दिन
में अगर मैं 4 रोटी खाता हूँ, 4 सेब खाता हूँ, तो मुझे बताओ मैं 6 दिन में कितने सेब खा जाऊँगा? आप बोलोगे सर 6 चौक 24 सेब खा जाओगे आप। तो ऐसे मुझे मैं एक दिन में अगर 4 काम कर रहा है ए, क्योंकि ए की इफिशियंसी कितनी है? 4 है। अगर एक दिन में 4 काम करता है ए, तो 6 दिन में कितना करेगा? सॉरी, तो आप बोलोगे 6 गुणा 4 यानी 24 काम कर देगा। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि बी अकेला कितने समय कार्य को खत्म करने मिलेगा? तो बी की पहली वैल्यू मेरे पास इफिशियंसी कितनी है? 5 है। तो टोटल काम कितना हो गया मेरे पास? 24 हो गया। इस 24 को जब 5 से डिवाइड करूंगा ना स्टूडेंट, तो 5 चौक 20, 4/5 दिन में काम खत्म हो जाएगा। यही मेरा आंसर है और टिक करूंगा, क्वेश्चन को आगे बढ़ जाऊंगा। इट मीन्स ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो सब चीज़ें हैं आपके सामने। कोई रटने वाली चीज़ तो है नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है। विदाउट फॉर्मूला सारा मैथ आपको करा रहा हूँ मैं, ठीक है। और वीडियो को स्टार्ट से देखते हो आप लोग, तभी आप लास्ट तक जा पाओगे और समझ में भी आएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो क्या करो, आप बच्चों में शेयर करो, लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को बढ़ाते रहो। उसी तरीके से एक दिन आपके सामने वो सब मैटर और वो सारे सिलेक्शन आपके सामने होंगे। आप बोलोगे कि हाँ मार्गदर्शन ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने वो कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक ही कार्य क्षमता में, यानी ए बी सी 3 लोग हैं और उनकी क्षमता जो दे रखी है ना, ए बी और सी, और उनकी क्षमता की अगर मैं बात करूं तो दे रखी है भाई 2, 3 और 4। कहीं और व्यस्त होने के कारण ए और सी एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं। एक दिन छोड़कर एक दिन, मतलब एक दिन ए आया फिर सी आया, बट इस प्रकार काम 10 दिनों में समाप्त होता है। चलो भाई ठीक है। यदि कुल काम की कुल मजदूरी 1200 रुपये है तो प्रत्येक का हिस्सा कितना होगा? एक चीज बताओ, जब कोई आदमी का 10 दिन का टारगेट है, भाई 10 दिन में कोई काम कर रहा है, लेकिन उनमें से 2 ऐसे आदमी है कि एक दिन छोड़कर एक दिन काम पे आते हैं, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ए और सी जो हैं वो कितने दिन 10 में से कितने दिन में आएंगे? आप बोलोगे सर जी 10 में से 5 दिन में तो ये आया होगा और 10 में से 5 दिन ये आया होगा, और ये की बात करूं तो ये तो पूरा दिन आया होगा, क्योंकि बी के बारे में बोला ही नहीं है। क्योंकि टोटल दिन मेरे पास कितने दे रखे हैं? 10 दे रखे हैं, तो बी तो 10 दिन आया होगा, लेकिन एक दिन काम छोड़कर एक दिन ए और सी आते हैं, तो ये 5-5 दिन के लिए काम पे आए होंगे। अब इसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं तो यहां पे जो रेशियो हो जाएगा, आप बोलोगे कि इनकी जो वर्क डन हुआ, वर्क डन यानी काम जो हुआ, कुल काम, आप बोलोगे 5 दूनी 10, 30 और 20। अगर यहां से इनका मैं रेशियो निकालूं तो आप बोलोगे 1:3:2। टोटल आपके पास मजदूरी कितनी हो जाएगी, काम कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 3, 2, 5 और 1, 6। लेकिन यहाँ पर कितनी क्षमता है उसकी, कितनी मजदूरी देता है? 1200 रुपये। तो इस 6 की वैल्यू 1200 के बराबर है, तो ए की यूनिट की वैल्यू 200 के बराबर। तो मैं कह सकता हूँ कि आपके पास सी की वैल्यू 200 के बराबर, ये 200 और ये भी कितना 200, यानी 200, 600 और 400 रुपये मिलते होंगे। अगर ए की बात करूँ तो 200 रुपये, बी की बात करूँ 600 रुपये और सी की बात करूँ तो 400 रुपये। 6 और 4 10 और 2 12, पूरे रुपए का हिसाब मेरा क्या है? 1200 रुपये का हो गया। तो यही क्वेश्चन में कह रहा है कि जो उनके प्रत्येक के जो हिस्से होंगे, उनके जो पार्ट्स होंगे, यानी कितने कितने रुपये मिले होंगे, तो मैं कह सकता हूँ 200, 600 और 400 का उनका क्या होगा? रेशियो होगा। ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन आपको लग भी रहा होगा पढ़ने के बाद। तो कॉन्सेप्ट से आप जाओगे तो कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इस चीज़ को मैं आपको बार बार यही चीज़ आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 50% अधिक है। ठीक है भाई, अधिक है तो कोई बात नहीं, ठीक है मान लिया हमने। और ए अकेला एक कार्य को 25 दिन में कर लेता है। ये एक का एक दिन काम दे रखा है स्टूडेंट। तो एक चीज बताओ कि अगर मैं आपसे बोलूं 50% कितना होता है? 1/2। यानी ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है। तो अगर ये बी रहा होगा तो इससे एक ज्यादा है, तो ए कितना हो जाएगा? 2 और 1 3, और बी कितना हो जाएगा? 2, और ए कितना हो जाएगा? 3। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे क्षमता रखता था, मैं इफिशियंसी तो लिखता था, तो ए की इफिशियंसी ये ए है और ये बी है। ये कितनी है? 2 है, और ये बच्चे कितनी हो गई? 3। इफिशियंसी को लिख लिया मैंने। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ए है अकेला, वो 25 दिन में काम करता है। ए अकेला 25 दिन में करता है, लेकिन ए की इफिशियंसी कितनी है?
3, तो टोटल काम कितना हो जाएगा 25 गुणा 3 यानी 75 काम हो गया। टोटल काम जो आया कुल काम। अब दोनों मिलकर इस काम के 75% भाग को दोनों मिलकर, दोनों का कितना है 5, इस टोटल काम के 75 का 5 से डिवाइड करूंगा कि कुल काम बटे दोनों का एक दिन का काम, दोनों का एक दिन का काम। तो कुल काम 75 अपॉन दोनों का एक दिन का काम कितना है 3 2 5, और इसका कितना 75%। 75% कितना होता है बच्चे 75 अपॉन 100 यानी 25 30 75 25 चौका 100 यानी 3/4। 5 से कितनी बार कट गया 15 और 15 3 45/4। मैं कह सकता हूँ 10 सही 5/4 दिन में क्या हो जाएगा काम खत्म हो जाएगा। यही मेरा आंसर है और यही क्या है क्वेश्चन को टिक करूंगा और आगे निकल जाऊंगा। तो यही आपके पास एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन है। पूरों की एफिशिएंसी देने के बाद हम क्या करते हैं टोटल काम निकाल लेते हैं, और उस टोटल काम के पास पूछता है कि दोनों मिलकर कितने दिन करेंगे, या फिर ए अकेला कितने दिन करेगा, या फिर बी अकेला कितने दिन करेगा, या कुशल राम श्याम जो भी दे रखा है आपके पास इस तरह क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 40% अधिक है। ठीक है भाई 40% अधिक है। 40% की वैल्यू आप बोलोगे 2/5 होती है। 40% इक्वल टू 2/5, 40/100 2/5। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से, ए की जो है वो बी से, अगर ये बी है तो ये ए है, तो ज्यादा है 2 तो 5 और 2 7/5। ये एफिशिएंसी आ गई इनकी बच्चे कितनी 7 5। ये ए है और ये क्या है बी है। सिंपल। दोनों मिलकर काम को 15 दिन में कर लेते हैं, बट यहाँ पे दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं आप बोलोगे 12 दिन में। तो टोटल काम कितना हो जाएगा 12 गुणा 15 ये आ जाएगा 180। ये 180 आया तो मैं देखा कि ए ने कितने दिन लगे, तो 180/7 और 180/5। ये कितना आ जाएगा 5 3 15 5 सिंह 30, ये 36 दिन। ये आपके पास 180 से कटेगा नहीं, इसको ऐसे ही रख लो। अब कह रहा है बताइए बी ए से कितने दिन अधिक कार्य को लेगा। बी जो है वो ए से, तो बी का कितना है बी ए से, इट का मीन्स है 36 माइनस के 180/7। क्योंकि मैं आपसे बोलूँ कि भाई मेरे पास अगर 15 रुपये और सामने वाले के पास 20 रुपये, तो मैं बोलूँगा कि 20 रुपये वाले जिस पे 20 रुपये उस पर 15 रुपये से कितने रुपये ज़्यादा आप बोलोगे 5। कैसे पता लगा 20 में से आपने 15 घटा दिए। ऐसे ये कह रहा है कि बी ए से कितने दिन अधिक काम को खत्म करने में मिलेगा, तो 36 माइनस के 180/7। 7 6 42, 7 3 21 और 21 और 4 25, 252 माइनस के 180/7। 252 में से घटा दो भाई 180, तो मैंने देखा 2 8 7 72 72/7 ये आ जाएगा 10 2/7। ये आपके पास क्या है आंसर है। इसी तरीके से बच्चों वीडियो को लाइक करो शेयर सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।